नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इंडिया गठबंधन को लेकर अधीर रंजन का बयान, अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए। इंडिया गठबंधन को लेकर अधीर रंजन का बड़ा बयान। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अहम जानकारी, अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें। एनडीए को हिदायत दी अधीर रंजन ने, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोली से उड़ा दीजिए। राष्ट्रपति भवन उस समय वॉइस रॉय का घर था। अधीर रंजन तो लगातार भारत और इंडिया के बीच मनमुटाव को लेकर, आरोप प्रत्यारोप को लेकर अधीर रंजन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन से इतनी दिक्कत है तो अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन को ही खाली कर दें। उसके अलावा उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति भवन उस समय का वॉइस रॉय भवन था, उसका क्या करेंगे एनडीए। नॉर्थ ब्लॉक को लेकर भी उन्होंने बोला, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए। इस पर विवादित बयान आया है अधीर रंजन का। साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन को लेकर इतनी दिक्कत है तो राष्ट्रपति भवन का क्या करेंगे, जो वॉइस रॉय भवन हुआ करता था। अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन को खाली कर दें। तो एनडीए पर सीधा निशाना साधा है विपक्ष के नेता अधीर रंजन ने। साफ तौर पर बोला है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए। राष्ट्रपति भवन उस समय का वॉइस रॉय का घर था। इंडिया गठबंधन को लेकर अधीर रंजन का बयान। अंग्रेजों से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को गोले से उड़ा दीजिए। जातीय जनगणना को लेकर खड़गे का प्रस्ताव, इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने प्रस्ताव रखा है। जेडीयू एनसीपी ने खड़गे का किया समर्थन। टीएमसी ने प्रस्ताव पर कुछ समय की मांग। जातीय जनगणना को लेकर खड़गे का प्रस्ताव, जातीय जनगणना को लेकर खड़गे का प्रस्ताव आया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने अपना प्रस्ताव रखा है। जेडीयू एनसीपी नेता ने खड़गे का किया समर्थन। जेडीयू एनसीपी ने खड़गे का किया समर्थन। टीएमसी ने प्रस्ताव पर कुछ समय की मांग। टीएमसी ने प्रस्ताव पर कुछ समय की मांग। अधिकतर दल जातीय जनगणना के समर्थन में, अधिकतर दल जातीय जनगणना के समर्थन में दिखे। इंडिया की बैठक में खड़गे ने रखा प्रस्ताव, जातीय जनगणना को लेकर खड़गे का प्रस्ताव। जेडीयू और एनसीपी ने किया समर्थन। टीएमसी ने कुछ समय की मांग। जातीय जनगणना को लेकर एनडीए महागठबंधन की बात करें तो अधिकतर दल जनगणना के समर्थन में दिखाई दिए हैं। जेडीयू एनसीपी ने खड़गे के प्रस्ताव का समर्थन किया है, वहीं टीएमसी ने कुछ समय मांगा है। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। ब्रेकिंग न्यूज, बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में आज होगा फैसला। कोर्ट तय करेगा बृजभूषण पर पॉक्सो केस चलेगा या नहीं। कोर्ट तय करेगा बृजभूषण पर पॉक्सो केस चलेगा या नहीं। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप का मामला। इस वक्त की अहम जानकारी, पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट में आज होगा फैसला। पुलिस ने कोर्ट में मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट की दाखिल। कोर्ट तय करेगा बृजभूषण पर पॉक्सो केस चलेगा या नहीं। आज आएगा फैसला। पुलिस ने कोर्ट में मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट की थी दाखिल। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप का मामला, आज होगा फैसला। पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट में आज आएगा फैसला। कोर्ट तय करेगा बृजभूषण पर पॉक्सो केस चलेगा या नहीं। पुलिस ने कोर्ट में मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट की थी दाखिल। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप का मामला।
और इसके बाद अगली ब्रेकिंग रामपुर से आ रही है। उदयनिधि स्टॉलिन पर रामपुर में केस दर्ज। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन पर केस दर्ज। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे पर भी मुकदमा दर्ज। ब्रजभूषण, और इसके बाद बात करते हैं एक बार फिर से अगली खबर की। ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में, पॉक्सो कोर्ट में आज होगा फैसला। कोर्ट तय करेगा ब्रजभूषण पर पॉक्सो केस चलेगा या नहीं। बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। उदयनिधि स्टॉलिन पर रामपुर में केस दर्ज। उदयनिधि स्टॉलिन पर रामपुर में केस दर्ज। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन पर केस दर्ज। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे पर भी मुकदमा। हिंदू विरोधी बयान देने के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। हिंदू विरोधी बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज। वकीलों की शिकायत पर रामपुर में मुकदमा दर्ज। वकीलों की शिकायत पर रामपुर में मुकदमा दर्ज। स्टॉलिन ने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। आपको बता दें, स्टॉलिन ने अपने भाषण में हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से हुई थी। तब से उनके बयान को लेकर चारों तरफ खलबली है। प्रियांक खड़गे ने हिंदू धर्म को बीमारी के समान बताया था। तो दोनों ही नेताओं को लेकर यहां पर भारी मात्रा में लोगों को आपत्ति है। इसी को लेकर केस दर्ज किया गया है। वकीलों की शिकायत पर रामपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रियांक खड़गे ने हिंदू धर्म को बीमारी के समान बताया था, तो वहीं स्टॉलिन ने हिंदू धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर दी थी। आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत दोनों पर केस दर्ज। और उसके बाद अगली ब्रेकिंग दिल्ली से आ रही है। एसपीजी की डायरेक्टर एआर सिन्हा का निधन। 61 साल की उम्र में हुआ सिन्हा का निधन। 2016 से एसपीजी में कार्यरत थे एके सिन्हा। दिल्ली से ब्रेकिंग, एसपीजी के डायरेक्टर एके सिन्हा का निधन। 61 साल की उम्र में हुआ एके सिन्हा का निधन। 61 साल की उम्र में हुआ एके सिन्हा का निधन। 2016 से एसपीजी में कार्यरत थे एके सिन्हा। मई में मिला था सेवा विस्तार। 1987 बैच के आईपीएस थे एके सिन्हा। 1987 बैच के आईपीएस थे एके सिन्हा। गुरुग्राम के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। बात करेंगे अगली खबर की। G20 समिट से पहले पीएम मोदी का बयान। G20 की सोच वसुधैव कुटुंबकम की सोच। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। G20 की सोच वसुधैव कुटुंबकम की सोच। G20 की सोच वसुधैव कुटुंबकम की सोच। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर आगे बढ़ेंगे। दुनिया ने भारत के आर्थिक बदलावों को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया ने भारत के आर्थिक बदलावों को देखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आया है। G20 से पहले दुनिया ने भारत के आर्थिक बदलावों को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसके बाद अगली ब्रेकिंग रांची से आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी आज। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी बैठक। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी बैठक। रांची से ब्रेकिंग, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मिलेगी स्वीकृति। और इसके बाद अगली ब्रेकिंग दिल्ली से है। सीपी संजय अरोड़ा ने डीएमआरसी को लिखी चिट्ठी।
8, 9, 10 सितंबर को मेट्रो के टाइमिंग में बदलाव की गई मांग। सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू करने का किया अनुरोध। 8, 9, 10 सितंबर को मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव की गई मांग। सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू करने का किया अनुरोध। G20 समिट में तैनात कर्मचारियों को पहुंचने में होगी सुविधा। G20 समिट में तैनात कर्मचारियों को पहुंचने में होगी सुविधा। G20 सुरक्षा इंतजामों में 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। G20 सुरक्षा इंतजामों में 40,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। दिल्ली सीपी संजय अरोड़ा ने डीएमआरसी को लिखी चिट्ठी। 8, 9, 10 सितंबर को मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव की गई मांग। सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवा शुरू करने का किया अनुरोध। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। देश के नाम को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। G20 समिट के डिनर इनवाइट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद से ये विवाद सामने आया है। वहीं इस मामले में बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले देश को भारत नाम से ही बुलाया जाता था। वो एक गीत भी गुनगुनाते हैं, जय भारती जय भारती। सुनिए, भारत अभिमान क्यों घमासान। अगर आपको भारत को भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं भारत को ना। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी ऐतराज कोई है, चलो इंडिया है तो इंडिया है, भारत है तो भारत। मेरा नाम जैकी है, मुझे कोई जॉकी बोलता है, कोई जेकी बोलता है, मेरे नाम को इतना तोड़ देते, मगर मैं नहीं बदलूंगा। हम कैसे बदलेंगे? नाम बदलेंगे, हम थोड़ी बदलेंगे। देश का नाम आधिकारिक रूप से भारत होने वाला है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। G20 समिट से पहले इसको लेकर हंगामा भी शुरू हो गया है। जहां सत्ता पक्ष इसके समर्थन में है तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि उनके गठबंधन इंडिया का नाम सुनकर सरकार देश का नाम बदलने के लिए एकाएक सक्रिय हो गई है। सबसे पहले समझिए कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल G20 बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी किया गया था। इसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम के लिए जारी न्योते के ऊपर लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इस आमंत्रण पर लिखे शब्दों के बाद कांग्रेस ने इसे राज्यों के संबंध में इस पर हमला बोला है। अब पक्ष और विपक्ष इंडिया और भारत के नाम पर भिड़ गए हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस याद है उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत। और ये जो भारत नाम है ये हजारों सालों से चला हुआ है, इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप
खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर हमारे हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे। और जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने तो बाबा साहब के द्वारा आर्टिकल 1 में दिए गए दोनों शब्दों को लिखा, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमने लिखा है, देख लीजिए आप। हमारी टैगलाइन क्या है? जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। हमने तो बाबा साहब के दोनों शब्दों को लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आईआईटी गुलामी का प्रतीक है, आईआईएम गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिसके कारण अस्पतालों में एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का मानना है कि बुखार हर साल फैलता है। कन्नौज के सदर कोतवाली परिसर में जन्माष्टमी व चेहल्लुम को लेकर धर्मगुरुओं और पीस कमेटी की बैठक की गई, जहां सीओ और सदर कोतवाल अजय कुमार अवस्थी ने शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और उसके साथ ही त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही खलीफाओं से चेहल्लुम के जुलूस के रूट की जानकारी ली और व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीओ प्रियंका वाजपेयी ने शांतिपूर्वक अखाड़े व ताजिए निकालने की अपील की है और कहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी होने पर जुलूस का मुखिया ही जिम्मेदार होगा। तो वहीं खलीफाओं ने अराजक तत्वों को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की बात की है। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मानव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर ना मिलने से मरीजों को इमरजेंसी वार्ड तक गोद में उठाकर ले जाना पड़ रहा है। बता दें कि गोद में उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रायबरेली के सीईओ ने ट्रैफिक ने ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की है, जहां सीईओ वंदना सिंह ने ई रिक्शा चालकों की समस्याएं सुनी और रूट डायवर्जन को लेकर सीईओ सिटी ने रणनीति तैयार की। बता दें कि रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है, तो वहीं वंदना सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही रूट डायवर्जन से जाम से निजात मिलेगी। रायबरेली में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में अब तक डेंगू के कुल 12 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित हो गई और पलटकर खाई में गिर गई। बता दें कि बस सवार एक महिला यात्री की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।